सिद्धार्थनगर में थाना बांसी पुलिस, एसओजी सर्विलांस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने और बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में नकली ढक्कन, बारकोड, सील रैपर, शराब बनाने के उपकरण और विभिन्न ब्रांडों की 16 बोतल मिश्रित अंग्रेजी शराब बरामद की है। मामले में थाना बांसी में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आबकारी विभाग ने संबंधित दुकान को सील कर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस टीम की इस कार्रवाई पर एसएसपी ने 20,000 रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। बताइए क्या है? देखिए, आप सबको अवगत कराना है कि कल 5 अगस्त 2026 को थाना क्षेत्र बांसी में निरीक्षक थाना बांसी मृत्युंजय पाठक, हमारी एसओजी सर्विलांस की टीम, उनके प्रभारी चंद्रकांत पांडे और आबकारी विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में थाना बांसी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान और जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एक अंग्रेज़ी शराब का जो बिक्री करने वाला और वो भी एक फर्जी ढंग से उसको मिश्रित करके पुरानी बोतलों में फर्जी और नकली ढक्कन और स्टिकर और बारकोड लगा के कई दुकानों में सेल्समैन के माध्यम से एक गिरोह चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ किया गया है। इसके क्रम में ये अवगत कराना है कि लगभग 32,000 नकली ढक्कन मिले हैं। कई अंग्रेज़ी शराब के जो ब्रांड हैं उनके 12,000 से ज़्यादा सील रैपर और बारकोड मिले हैं। 16 बोतलें मिश्रित अंग्रेज़ी शराब की मिली हैं, जिसमें ये लोग नई शराब की बोतलों को खोल के उसको डाइल्यूट करके पुरानी बोतलों में भर के काफ़ी राजस्व की हानि पहुंचा रहे थे और एक बहुत बड़ा ये आपराधिक गिरोह चल रहा है। इनके पास जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम है बलराम जायसवाल, पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश जायसवाल, निवासी हैं ये देवियापुर नरकटा, थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर, और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूला है और इनकी निशानदेही पे सारी बरामदगी हुई है। इनके द्वारा बताया गया जो स्थान था जहाँ पे ये किराए के एक मकान में रहते थे, सुभाष नगर थाना क्षेत्र बांसी में, वहीं से ये सारी नकली ढक्कन, नकली सील रैपर, अंग्रेज़ी शराब की पुरानी बोतलें जिनमें मिश्रित शराब पाई गई है, जिसको आगे फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भेजा जाएगा पुष्टि के लिए। वेइंग मशीन भी मिली है। इनके पास जो ये उपकरण थे, सूजा और चाकू भी बरामद हुए हैं, जो ढक्कन खोलने में और दोबारा उसको पैकिंग में मिलते थे। उसके अलावा मोटरसाइकिल भी एक इनके पास बरामदगी हुई है। इसके क्रम में अभी विवेचना थाना बांसी द्वारा की जा रही है। मुकदमा अपराध संख्या 146/2026 बीएनएस की और आबकारी अधिनियम की रेलिवेंट सेक्शंस में पंजीकृत कराया गया है। अब ये ढक्कन और रैपर इनको कहाँ से मिलते थे और कैसे इतने बड़े संख्या में ये सिद्धार्थनगर जनपद में आए और किन किन अंग्रेज़ी शराब की दुकानों पे इनकी बिक्री हो रही थी, ये भी विवेचना का विषय है। इस पर भी हम इसकी सप्लाई कहाँ से ये चीज़ें लेके आ रहे थे उसका भी भंडाफोड़ करेंगे आने वाले समय पे। और जो दुकानों में जहाँ सेल्समैन इनके साथ मिले हुए थे और नकली या जिसको कहते हैं मिश्रित डाइल्यूटेड शराब ये लोग बेच रहे हैं और सरकार को एक हानि भी पहुंचा रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो सकता था, उसको पुलिस द्वारा और आबकारी विभाग द्वारा बड़ा सक्रियता से रोका गया है। एक सेल्समैन के ऊपर भी धरपकड़ की गई है, जिसका नाम है प्रदीप कुमार पुत्र हरिपाल सिंह, निवासी हरदोई का है और ये डुमरियागंज की एक लाइसेंसी दुकान में सेल्समैन का काम कर रहा था और इसके पास भी इसको भी गिरफ्तार किया गया है। जो हमारी टीम है थाना बांसी की, एसओजी सर्विलांस और आबकारी विभाग की, जिसमें पुलिस के जो लोग हैं उन सबको 20,000 रुपये का इनाम भी हमारे द्वारा दिया जा रहा है और सीओ बांसी के निकट पर्यवेक्षण में आगे की विवेचना करते हुए जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे और इस पर कठोर कार्रवाई करके जल्दी सजा भी दिलवाएंगे। सर, ये जो हो रहा था इसको सिर्फ डाइल्यूट किया जाता था या कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते थे जिससे? नहीं, अभी तक जो हमारी प्रारंभिक विवेचना हुई है और जो जांच हमने की है, कोई भी ऐसा केमिकल या ऐसी कोई स्पिरिट इससे लिंक नहीं हुई है। केवल इनका यही था कि ये डाइल्यूट कर रहे थे उसको, जिसमें पानी में शक्कर मिला के उसको ये पुरानी बोतलों में नई बोतलों से निकालते थे, उसको डाइल्यूट करते थे और फिर नई और पुरानी दोनों बोतलों को दोबारा पैक कर देते थे। तो केवल इसको डाइल्यूशन पे ही अभी तक जांच में आया है। आगे जैसा विवेचना में होगा आपको अवगत कराएंगे। सर, राजस्व की क्षति हुई है, निश्चित तौर पर उन्होंने बनाना और बेचना जुर्म है, लेकिन खरीदना भी उतने जुर्म है क्योंकि ये सरकारी सप्लाई का विषय है। और अगर कोई प्राइवेट में बेच रहा है तो जिन सप्लायरों ने खरीदा है
बिल्कुल सही बात है, उस पे भी विवेचना कर रहे हैं। क्या अगर कोई लाइसेंसिंग जो भी जिसकी दुकान है उसका लाइसेंस भी आबकारी विभाग द्वारा कैंसिल किया जाएगा, और अगर कोई सेल्समैन या उसका जो भी लाइसेंस धारक है उस पर भी कार्रवाई होगी। लगभग कितने वर्षों से ये ऐसा काम कर रहे हैं? जो इनके द्वारा बताया गया है कि हम लगभग पिछले 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं, और उस पर आगे विवेचना हम लोग कर रहे हैं। सर, जो आरोपी है इनका प्रोफाइल क्या है इससे पहले? अभी तक जो हमने जांच की है, जो ये मुख्य अभियुक्त है जो किराए के मकान में तब ये कार्रवाई कर रहा था, बलराम जायसवाल, एक मुकदमा इसमें 2020 पे भी लिखा गया है, धोखाधड़ी और एक्साइज अधिनियम पे। बाकी की अभी जानकारी और निकाली जा रही है। धन्यवाद।